till what we have completed, till what patterns we have like covered. Online. ये वाले 3 only ना, this one n into n वाला, right? Yes ma'am. मैम आगे के भी हुए थे, but you told that you'll explain them yes again. yes, तो थोड़ा सा like बहुत हरी में हुआ था ना, हमारा मीटिंग था वो सभी स्टाफ का, सो आई जस्ट छोड़ दिया था मैंने जल्दी, ठीक है। सो यही से हम लोग स्टार्ट करते थे। सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फॉर प्रिंटिंग दिस पैटर्न वी हैव टू जस्ट सिंपली ऐड सम स्पेसेस बिफोर, फाइन, कोई भी स्टार प्रिंट करना है, सो बिफोर वी हैव टू ऐड सम स्पेसेस एंड देन वी हैव टू प्रिंट दैट print star, fine. So for print spaces also we have to add one extra for loop, fine, जो हम लोगों ने कोड किया था सेम फॉर ये स्टार्स प्रिंट करने के लिए we have just used one for loop that will iterate through rows, fine, रो बाय रो जो iterate करेगा उसके लिए एक हम लोगों ने i का for loop लिया था, एंड वन लूप जो कॉलम बाय कॉलम सारे हमारे स्टार्स प्रिंट करता था, भाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, उसके लिए हम लोगों ने जे लूप लिया था। ये तो क्लियर है सबका। वन लूप इज फॉर इटरेटिंग टू रोज एज और रिप्रेजेंटिंग रोज, एंड वन जे वाला लूप जो हम लोगों ने लिया था वो हमारा कॉलम वाइज जो है प्रिंट करने के लिए स्टार हमारा लिया था हम लोगों ने। So same way we have to use that two loops, but extra for loop we have to add in our program which will separately print our spaces. Yes or no? Okay. तो बताओ यही से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन फर्स्ट रो कितने स्पेसेस है आपके, बताओ। 4 रोज का आपका ये पैटर्न है सिंपली, सिंपली 4 रोज का, n की वैल्यू 4 है, फाइन, n की वैल्यू यूजर ने दिया है, हम लोगों ने यूजर से लिया है, एंड इफ सपोज यूजर ने डाली है 4, तो फर्स्ट रो में कितने स्पेसेस है, 3 स्पेसेस, तो मतलब ये कितने हो गए आपके, n-1 यू कैन कंसिडर, यस। नेक्स्ट रो में कितने हैं, 2 है, yes, उसके नेक्स्ट रो में 1 है, so you can simply say that your spaces in each row is nothing but n minus I, ये 1 2 3 मतलब ये आपकी I की वैल्यू है, yes or no, each and every iteration की, yes, yes ma'am. इंट यूजर से इनपुट लेना है, वी हैव टू जस्ट रीड वैल्यू ऑफ n, दैट इज नथिंग बट हाउ मेनी लाइक रोज का पैटर्न, कितने रोज का पैटर्न आपको फॉर्म करना है, दैट वैल्यू वी ऑलवेज इनपुट फ्रॉम यूजर, सो जस्ट राइट वन इनपुट स्टेटमेंट एंड value of n, okay. So I just written one statement like this, and now I have I just start my first for loop of I which will iterate through rows, for iterating rows in range of, अभी सिंपली हमारा रेंज जो भी है, राइट, 0 से लेके n तक होने वाला है, फाइन, क्योंकि हमें जस्ट जो भी है ये मैट्रिक्स का ही फॉर्म होता है, किसी ने बोला भी था मैट्रिक्स लाइक होता है क्या ये, यस इट इज, मैट्रिक्स जो है इस लाइक मैट्रिक्स के ही फॉर्म में है, एंड मैट्रिक्स का कभी भी टॉप लेफ्ट वाला कॉर्नर आपका क्या इंडेक्स होता है, कैन एनीवन टेल मी, 0,0 होता है ना, 0 रो 0 कॉलम, अगर ये वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है तो 0,1 आता है, 0,2 आता है, 0,3, यस और नो, मैट्रिक्स का कंसेप्ट ऑलरेडी स्कूल में हुआ है आपका, यस और नो, Yes ma'am. ठीक है। तो ये जो भी है रोज की वैल्यू भी हम लोग क्यों इटरेशन 0 से स्टार्ट करते हैं वो मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया है, फाइन। तो अभी हमारा ये फर्स्ट आई का रेंज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0 टिल n मतलब ही अगर यूजर ने वैल्यू दी है यहाँ पे n की वैल्यू इफ सपोज 4 दी है तो ये लूप जो भी है हमारा 4 तक होगा, एंड जो भी n की वैल्यू है वो 4 तक जाएगा, फाइन। सो 0 जब भी होता है स्टार्टिंग लिमिट, आपने नहीं लिखा तो भी चलता है, अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है यू कैन राइट, अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, फाइन। सो वी हैव जस्ट रिटन वन फॉर, अभी ये जो स्पेसिस वाला फॉर लूप है वो कहाँ पे आना चाहिए, बोलो, ये इटरेशन करने वाला आई का फॉर लूप हम लोगों ने लिया और इमीडिएटली हम लोग जे का लिखते थे, राइट, जो हमारा ईच रो बाय रो स्टार्स प्रिंट करने का काम करता था, बट अभी स्टार प्रिंट करने से पहले ही हमें पहले स्पेसिस प्रिंट करने हैं, बाद में स्टार प्रिंट करना है, तो ये स्पेसिस वाला लूप जो है आपके स्टार वाले जो स्टार प्रिंट करने वाला लूप होता है हमारा जनरली बिफोर दैट आना चाहिए, यस और नो। सो फॉर के, एक के मैंने डिनोट किया, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, A to Z, RANG रेंज, अभी इसकी रेंज क्या होनी चाहिए बताओ मुझे,
कितने लाइक स्पेसेस करने हैं हमें, लाइक i माइनस 1, हम i माइनस n माइनस आई हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, यस और नो, n माइनस आई। अभी अगर इतना मैं कर देती हूँ, यस, तो आपका जो भी कैलकुलेशन है, देखो हम लोग ये i की वैल्यू जो है, हमारा i का जो रेंज वाला लूप है वो हमारा जनरली स्टार्ट हो रहा है 0 से, यस और नो, 0 से स्टार्ट हो रहा है। बट इफ सपोज n मतलब अगर 4 हम कंसीडर करते हैं, 4 माइनस 0 मतलब 4 आता है, यस और नो, 4 माइनस 0 4, बट फर्स्ट रो में मेरे 4 स्पेसेस है क्या? नो, ओनली 3 है। तो यहाँ पे एक चेंज क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? i+1। यस, +1 कर देती हूँ। तो सिंपली एक लाइक सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो सिंपली इसका मीनिंग क्या होता है, अभी i की वैल्यू जो 0 है, आप यहाँ पे 1 कंसिडर करो एंड n माइनस 1 मतलब 3। तो फर्स्ट रो में मेरे कितने स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे? 3। गेटिंग क्लियर है? यस मैम। तो प्रिंट में क्या करना है, सिंपली इन डबल कोट्स यू हैव टू ऐड वन स्पेस। स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर कंसीडर होता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट इनसाइड डबल कोट्स या सिंगल कोट, भाई स्पेशल कैरेक्टर ही कंसीडर होता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू कंपल्सरीली यूज कोट्स, ठीक है। तो इन ईच एंड एवरी नेक्स्ट स्पेस भी उसी लाइन में प्रिंट हो रही है, सेम रो में, सो दिस एंड पैरामीटर शुड बी देयर, भाई एंड पैरामीटर भी लिख दिया। अभी हमारा नेक्स्ट वाला लूप जो है स्टार प्रिंट करने वाला, भाई सो वो हम लोग लिखते हैं फॉर j एंड सपोज रेंज। अभी ये ईच एंड एवरी इसमें कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं बोलो? फर्स्ट रो है कितने स्टार है? 1 स्टार है। सेकंड रो है कितने स्टार है? 2 स्टार है। थर्ड रो है कितने स्टार है? 3 स्टार है। फोर्थ रो 4 स्टार है। यस, टेल मी कितने स्टार प्रिंट करना है ईच एंड एवरी रो में? जितना आपका रो का नंबर है, यस और नो, बट सिंपली तो प्रिंट होगा क्या, हमारा i 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक फर्स्ट रो में 0 स्टार प्रिंट ना हो, इसके लिए हमें ये भी यहाँ पे भी 1 i+1 करना पड़ेगा। क्लियर है? गेटिंग और नॉट? यस मैम। Yes, ma'am. प्रिंट करके इसमें डबल कोट्स में इट शुड बी स्टार एंड जो भी है नेक्स्ट स्टार सेम ही रो पे आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे भी एंड वाला पैरामीटर आना चाहिए, ठीक है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट एक न्यू ईच एंड एवरी न्यू लाइन पे आने के लिए आपका जो प्रिंट एम्प्टी प्रिंट होता है वो भी एक ऐड करवा दो। आई हैव जस्ट सेव्ड माय प्रोग्राम। पैटर्न्स टेबल नाम है वो दे दो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन और रन करके देखो। सपोज मैंने 4 डालती हूँ, आ रहा है सेम पैटर्न? क्लियर है दिस पैटर्न, स्टार पैटर्न विद स्पेसेस? ओके, इफ सपोज आई वांट टू प्रिंट लाइक दिस पैटर्न, रिवर्स वाला पैटर्न, तो क्या करना पड़ेगा? डन विद दिस गाइस, टेल मी, डन विद दिस कंसेप्ट? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। कौन है यार, सबको ही म्यूट करवा देती हूँ। तो अभी इसके लिए देखो, हमें लूप स्टार्ट ही हमारा करना है n से, यस, हमें स्टार्ट n से करना पड़ेगा एंड टिल कहाँ तक हमें लूप चलाना है? टिल हमारा 0, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था, n पे एंड किया था, अभी हमें उल्टा करना पड़ने वाला है, राइट? वी हैव टू स्टार्ट आवर लूप फ्रॉम n एंड वी हैव टू एंड टिल 0, जो भी आपका लास्ट वाला होगा वो लूप का, राइट? तो अभी वही लूप अगर मुझे दूसरे फॉर्म में मुझे लिखना है, राइट? तो कैसे करना पड़ेगा? अगर मैं यही वाला कंसेप्ट जो है इसी में एडिट करती हूँ, राइट? इफ सपोज दिस लूप विल स्टार्ट विद n एंड जो भी मुझे एंड करना है इसकी वैल्यू 0 लिख देती हूँ, राइट? तो ये रिवर्स डायरेक्शन में इटरेट होने के लिए ये काउंटर में माइनस में 1 में लगा देती हूँ, राइट? सिंपली इतना ही चेंज कर देती हूँ, -1 पे लगा देती हूँ। तो अभी इफ सपोज मेरा n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, फाइन, सो माई लूप इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4, फाइन, जो भी है। अभी i की वैल्यू क्या है गाइस, टेल मी, 4 है, फाइन।
सो यहाँ पे कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं फर्स्ट रो में? कैन एनीवन टेल मी हाउ मच स्पेसेस यू हैव टू ऐड? यस, तो यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी? +1 हटाना पड़ेगा। यस, ओनली यहाँ पे अभी उस केस में हमें जरूरत थी, फाइन, हमारा एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो रहा था, इसके लिए हम लोगों ने वन ऐड किया था। जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको आपके प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं, फाइन। तो सिंपली अभी n-i किया तो अभी प्रॉपर स्पेसेस ऐड हो रहे हैं क्या? देखो, इफ सपोज फर्स्ट इटरेशन में मेरी n की वैल्यू तो 4 है बट i की वैल्यू 4 है, 4 - 4 0 आता है ना, तो मेरे फर्स्ट रो में 0 ही स्पेसेस है। इज इट क्लियर? यस, Yes, ओके। ma'am. तो नेक्स्ट में आपका जो भी है आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। यस, तो n - 3 मतलब 1 स्पेस। यस, n मतलब 4 - 3 1, तो ये नेक्स्ट रो में आपका 1 स्पेस ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपका स्पेसेस का हो गया। अभी यहाँ पे जे कितना करना पड़ेगा बोलो? अभी फर्स्ट रो में कितने हैं स्टार्स, कितने प्रिंट करवाने हैं? 4। हाँ, तो i की वैल्यू 4 है, फर्स्ट इटरेशन में 4 है, तो यहाँ पे क्या करूँ? सिंपली i करना पड़ेगा। अभी i प्लस करने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग स्टार्ट ही लास्ट इंडेक्स से कर रहे हैं, लास्ट वाले एंडिंग वाले पॉइंट से कर रहे हैं, फाइन। तो जब भी i 4 होगा तो मेरे फर्स्ट रो में 4 प्रिंट होंगे, जब i 3 होगा मेरे नेक्स्ट रो में 3 प्रिंट होंगे, नेक्स्ट i 2 होगा मेरे नेक्स्ट रो में 2 प्रिंट होंगे। इज इट? यस और नो? गेटिंग और नॉट? Yes, ma'am. मैम J इज फॉर कॉलम्स ना? हाँ, तो कॉलम ही तो जे वाला जो लूप है वही तो स्टार प्रिंट करने का काम करता है ना। यस मैम। जे ही जो आपका लूप होता है वही यूज करके हम लोग ये स्टार्स प्रिंट करते हैं, ये सर नो। और आई ओनली रो बाय रो इटरेट करने का काम करता है आपका। करके देखो, अब सपोज अगर मैंने 4 डाला तो रिवर्स में हो रहा है क्या प्रिंट विद स्पेसेस? देखो, फर्स्ट रो में हमारे सारे के सारे 4 के 4 स्पेस स्टार्स आ गए, नेक्स्ट रो में 1 स्पेस ऐड हो गया, नेक्स्ट उसके रो में 2। समझ में आ रहा है या स्टिल इन कंफ्यूजन? टेल मी। आ रहा है मैम समझ में। ओके फाइन। तो थोड़ा सा ना ये आपका पैटर्न प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में ही क्यों है? मैंने बताया था आपको क्यों है, बता। यस, लॉजिक। हाँ, जो आपका लॉजिक बिल्डिंग होता है टूवर्ड्स योर प्रोग्रामिंग, यस, जो आपका टू इम्प्रूव योर वे ऑफ थिंकिंग, एक्चुअली टू इम्प्रूव योर वे ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स लॉजिक। ईच एंड एवरी प्रोग्राम अगर लिखना है आपको लॉजिक तो फॉर्म करना ही पड़ने वाला है। ईच एंड एवरी प्रोग्राम, ईच एंड एवरी पाइथन प्रोग्राम नीड सम लॉजिक, तो वो लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपका वे ऑफ थिंकिंग जो होता है वो इम्प्रूव करने के लिए ये कंसेप्ट आपके सिलेबस में है। ये सुनो, ओके। तो अभी ये if I want to print like this pattern, tell me what it is. आवाज like print like Ma'am, you वॉइस ब्रेक हो रहा है। अरे यार ये कट हो गया क्या? Am I audible? यस मैम। ओके, बैड नेटवर्क कुछ तो मैसेज आया था। ओके, बताओ। एक तो मेथड है, मैं बता देती हूँ, एक सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड मतलब क्या है? पहले तो इतना पैटर्न प्रिंट करवा लो। यू ऑलरेडी नो नाउ कि हाउ टू प्रिंट दिस काइंड ऑफ पैटर्न यूजिंग स्पेसेस। यस, और उसकी साइड में ये वाला कौन सा पैटर्न है? ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ये वाला। ये सुनो, ये वाला, ये दोनों पैटर्न सिंपली हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, ये सुनो, टू फॉर्म दिस पिरामिड काइंड ऑफ थिंग। तो सिंपली ये वाला नेक्स्ट वाला पैटर्न सिंपली आपको +1 लोकेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर यही से करते हो तो मिडल वाला जो सेंटर वाली डायगोनल लाइन है वो 2 आ जाते हैं। ठीक, वो भी मैं करके दिखा देती हूँ। ओके, चलो तो हम लोग दोनों मेथड देखते हैं। फर्स्ट 1 by 1 से स्टार्ट कर देते हैं।
तो अभी ना यहाँ पे थोड़ा कमेंट करना है। पिरामिड मेथड 1, ठीक है, मेथड ऐसे कर देती हूँ 1। तो n की वैल्यू तो हम लोग सेम वे से सारे प्रोग्राम के लिए जैसे यूजर से लेते हैं वैसे ही करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी बता मुझे क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा हटा देती हूँ, ये फिर से लिखते हैं ये सारी चीजें। बताओ, ये वाला पैटर्न ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, कैसे किया था? फॉर आई इन रेंज, वही कोड वाला वही वाला प्रोग्राम आपने कॉपी किया तो भी चलेगा। तो ये क्या होता है, इससे आपका 0 to n वाली फर्स्ट रेंज आपने स्पेसिफाई की है। नाउ यू हैव टू ऐड वन अनदर फॉर लूप फॉर स्पेशली प्रिंटिंग स्पेसेस इन योर पैटर्न। सो आई इन रेंज उसके लिए क्या किया था हम लोगों ने, n माइनस समथिंग i प्लस 1, राइट। सो दिस इज नथिंग पर फॉर प्रिंटिंग योर स्पेसेस। एक मुझे 2 क्लोज करने पड़ेंगे, ये सब माइनस, हाँ ओके। तो उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, आई हैव टू प्रिंट स्पेसेस। सिंपली एक स्पेस कर दो एंड एंड वाला पैरामीटर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। Okay, next for loop is for printing stars for I in range। ये क्या किया था हम लोगों ने, बता? जीरो टू सपोज आई किया था, 0 to I, हाँ ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने प्रिंट करवाया था स्टार, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। अभी नेक्स्ट वाला लूप इसमें ही कैसे ऐड करना है वो बता देती हूँ। एंड फॉर दिस आल्सो आई नीड वन एंड पैरामीटर। ओके, तो अभी इतना होने के बाद हमें सिंपली करना क्या है मैम अभी? वो जे आएगा ना? हाँ, सॉरी, यहाँ पे भी के आना चाहिए, यहाँ पे भी जे आना चाहिए। जगह पे आई लिख दिया तो कैसे होगा वो? तो अभी यहाँ से ही हमें नेक्स्ट वाला, अभी यहाँ से ही हमें ये वाला, वेट मुझे थोड़ा सा ये मूव करना है। हाँ, ये हमारा इतना हाफ द वे वी हैव डन, यस हाफ द वे वी हैव डन। नाउ वी हैव टू सिंपली ऐड दिस राइट साइड वाला पैटर्न इनटू द सेम कोड, राइट। तो अभी क्या करना पड़ेगा, कैन एनीवन टेल मी? और एक लूप सिंपली ऐड करना है, नथिंग एल्स। कैसे करना पड़ेगा, टेल मी? Any guesses? यहाँ तक इतना कोड लिखा है हम लोगों ने, उससे ये इतना पैटर्न प्रिंट होने वाला है, ये सब। सो सिंपली आई जस्ट ऐड सेम जे वाला रो, जे जो भी है मेरा स्टार प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली, फाइन। सो इन रेंज, अभी यहाँ पे रेंज आपको 0 से नहीं देना पड़ेगा, आपको ये रेंज ही स्टार्ट करना है 1 से, सो दैट वो सेकेंड रो से ही स्टार्ट होना चाहिए, फाइन। सो इसके लिए मैं ये 1 से स्टार्ट कर देती हूँ एंड यहाँ पे आई आएगा या आई प्लस 1 आएगा, आई प्लस 1 आएगा क्या, 1 2 सेकेंड रो है, फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। लेट मी चेक प्रिंट, सिंपली यहाँ पे भी आपको स्टार तो प्रिंट करवाना है, तो सिंपली इनसाइड प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली प्रिंट स्टार एंड चेक करो, जो भी है सारा होने के बाद वो एम्प्टी वाला प्रिंट न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए ये आ जाएगा यहाँ पे एंड में। ओके, क्योंकि ये साइड का भी प्रिंट होने के बाद ही आपको न्यू लाइन पे जाना है, राइट। सो दैट आई हैव एडेड दिस एम्प्टी वाला प्रिंट एट लास्ट, राइट, एकदम लास्ट में प्रिंट किया है मैंने। ओके, सो सिंपली अभी अगर इसे मैं सेव करवा देती हूँ, फाइल सेव एज, थोड़ा सा आई गेस चेंजेस करना पड़ सकता है, लेट मी चेक। इफ सपोज मैंने 4 दिया है, हाँ एक वाला ऊपर का स्टार नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आई ही लिखना पड़ेगा, आई प्लस 1 से हो रहा है ना, तो ओनली आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज कि वहाँ पे आई आएगा क्या, आई प्लस 1, ठीक है। 3 ही आ रहा है,
1 से तो स्टार्ट किया है, i+1। डिक्रीमेंट लूप पर लगा सकते हो ना उधर का, नहीं? नहीं नहीं, एक हमारी गलती हुई है, यहाँ पे भी i+1 ही आना चाहिए ना, 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, i+1 आना चाहिए और यहाँ पे भी i+1 आना चाहिए। सॉरी, कंट्रोल i+1 और यहाँ पे भी i+1। नाउ चेक करते हैं। ओके, 1 अभी हो जाएगा, चेक करो एक बार। देखो आ रहा है अभी। क्या हो रहा था अभी, हमारा 1 एक टाइम पे हमारा फर्स्ट स्टार नहीं आ रहा था, और वो अगर मैंने ऐड कर दिया, i+1 कर रही थी तो एक मेरा रो कम आ रहा था। फाइन, अब यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 4 दी है, तो मेरे 4 रोज जनरेट होने चाहिए थे, वो 3 हो रहे थे। इसके लिए मैंने वो i की वैल्यू समथिंग चेंज की है। फाइन, अभी हो रहा है करेक्ट। देखो, simply we have just added one extra loop which will print this right side वाला पैटर्न। फिर उसके अंदर ही हमें, वही कोड के अंदर हमें ये ऐड करना है जो सिंपली छोटा सा राइट साइड वाला पैटर्न ऐड करेगा। तो वो हमें स्टार्ट करना है 1 से। यस, 0 से नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि अगर ये 0 से करते तो क्या होगा, देखो वो भी दिखा देते को। इफ सपोज वी हैव स्टार्टेड दिस लूप, नेक्स्ट वाला j का लूप फ्रॉम 0, तो हमारे दो मिडल वाले जो डायगोनल लाइंस होते हैं ना, तो वो दो प्रिंट हो गए। कुछ तो गलत हो गया है, 0 से स्टार्ट कर देती हूँ, 0 से स्टार्ट कर देती हूँ, Ctrl+S। सपोज 5 डाला। हाँ देखो, तो अभी ये जो भी है ना, मिडल वाले 2 लाइन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मुझे सिंगल ही चाहिए। पिरामिड है तो उसका ऐसे पीक होता है ना, ये सुनो, तो ये अगर मुझे फर्स्ट वाला एक पीक ही फॉर्म करना है, तो मुझे सेकंड वाला ये लूप जो है एक नेक्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करना है, मतलब भी वो 1 से करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि फर्स्ट जो भी है, फर्स्ट रो में ओनली ये राइट साइड लेफ्ट साइड वाले पैटर्न का एक ही स्टार है, ठीक है, और ये सेकंड वाला जो पैटर्न है मुझे नेक्स्ट रो से स्टार्ट करना है, ये वाला राइट साइड वाला। क्लियर है ये फर्स्ट मेथड? यस नो? यस मैम। और एक है, अभी इतना ये आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा है, सो आई विल जस्ट टेल यू अनदर वन मेथड। मेथड 2 कर देती हूँ। फाइन, सो सेम अभी अगर मुझे ये तो सारा सेम ही लगने वाला है, तो ये मैं इतना कॉपी कर लेती हूँ, इतना। पहले तो ये पूरा कमेंट कर देते हैं, एक ही प्रोग्राम के, लाइक एक ही शीट के अंदर लिख रही हूँ, तो आपको जस्ट इजी हो जाएगा, दोनों मेथड एक के नीचे एक। भाई अगर आपको चाहिए तो आप सेपरेटली 2 अलग अलग फाइल्स बना दो। भाई सो ओके, एंड कर दिया है, स्पेसेस प्रिंट हो गए हमारे अभी। नाउ इफ मेरा जे का लूप में स्टार्ट कर देती हूँ, जे का भी कॉपी किया है। ओके, जे का भी 0 से स्टार्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे सिंपली आपको स्टार प्रिंट करवाने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है वो बता देती हूँ। सिंपली 2 × i-1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है जो सिंपली आपके स्टार प्रिंट करेंगे। तो अभी वो कैसे करता है बता देती हूँ। डबल कोट्स के अंदर ओनली आई वांट टू ऐड स्टार्स एंड एंड वाला पैटर्न यहाँ पे भी आ जाएगा। प्रिंट। ओके, देखो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, मेरा ये ऑनलाइन में आया हुआ रिजल्ट है ना, तो मैंने मतलब प्रिंट निकाला। अभी देखो इफ सपोज इस केस के लिए ना मुझे ये वाला लूप जो है ना 1 से स्टार्ट करना है। राइट, सो मुझे ये वाला लूप मैंने 1 से स्टार्ट किया है। तो देखो अभी मुझे स्टार्स कितने प्रिंट करवाने हैं फर्स्ट रो में। राइट, तो अभी i की वैल्यू क्या है बताओ मुझे।
आई की वैल्यू मेरी 1 है, इट्स 1 इंटू n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1 आना चाहिए। सुनो, एक मिनट में पूरा प्रोग्राम लिख लेती हूँ, रन करके देखते फिर एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं तो ऐसा ना वो गलत प्रिंट हो रहा है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड आई n एस नहीं, ये भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, n माइनस आई ही होना चाहिए यहाँ पे। 2i minus 1 अभी 1 into 2 into 2 1 minus 2 minus 1 1। ओके, नाउ इट्स करेक्ट। सेव कर देते हैं, रन करके देखते हैं क्या हो गया इसका। एक थोड़ा सा बाहर आ गया कि इंडेंटेशन का एरर है। जब भी वो ऐसे रेड वाली लाइन फॉर्म होती है ना, रेड लाइन वाली फॉर्म होती है, मतलब ये आपका इंडेंटेशन का एरर है। हाँ ठीक है, हो रहा है। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो प्रॉपरली। ये वाला भी मेथड इजी है, बट सिंपली आपको ये कैलकुलेशन वगैरह किया है तो डिफिकल्ट लगेगा। अभी इफ सपोज मेरी n की वैल्यू है 4, n की वैल्यू यूजर ने 4 डाली है, सो फर्स्ट मेरा जो आई लूप है मैंने 1 से यहाँ पे स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट होगा, और 1 से स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे भी n प्लस 1 ही करना पड़ेगा, ये सुनो, क्योंकि लास्ट वाली रेंज कंसिडर नहीं होती, इसके लिए मुझे n प्लस 1 ही लिखना पड़ेगा। तो अभी ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला यूज करके स्टार प्रिंट करवाने वाले हैं। तो अभी वो फॉर्मूला का है, फर्स्ट रो में मुझे 1 स्टार प्रिंट करनी है, तो आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इटरेशन में 1 है, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 2 माइनस 1 1। फर्स्ट रो में हो गए कितने स्टार प्रिंट हो गए, फर्स्ट रो में एक स्टार प्रिंट हो गया, राइट। सो अभी नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू हो गई 2, कितना होता है बोलो, 2 इंटू 2 बताओ जल्दी, 4 minus 1 3। 3। तो नेक्स्ट रो में हो गए आपके 3 स्टार प्रिंट, यस, गेटिंग और नॉट। ये फॉर्मूला कैसे वर्कआउट हो रहा है। अभी नेक्स्ट आई की वैल्यू हो गई 3, नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 3 होने के बाद 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, यस और नो। ये नेक्स्ट इटरेशन में 3 हो गए। अभी मेरी आई की वैल्यू 3 है नेक्स्ट इटरेशन में, तो 3 इंटू 2 आपका 6 हो गया, 6 माइनस 1 5। तो नेक्स्ट रो में मेरे कितने स्टार है, 1 2 3 4 5, yes or no, getting or not guys this formula, how this formula is getting work? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है, करके देखो जितना भी है। अगर मैंने 7 भी डाला तो प्रॉपर वो पिरामिड में ही 7 रोज मेरे प्रिंट हो गए, यस। ये फर्स्ट मेरा I1 था, 2 था, 3 था, 4 था। यहाँ पे अगर I मेरा 4 है तो देखो 4 इंटू 2 कितना होता है 8 माइनस 1 7। तो इसमें 7 है क्या चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स। इज इट क्लियर? यस हाँ ना, ओके ठीक है। तो दोनों मेथड में से जो इजी लगता है यू कैन अडॉप्ट। दोनों मेथड पिरामिड के लिए प्रिंट करने के लिए आई हैव टोल्ड यू, फाइन। सो जो इजी आपको लगता है तो वो आप यूज करो, फाइन। इज इट क्लियर? मैम मेथड Yes, 1 भी एक ma'am. बार बताओ ना वापस से। कौन सा? मेथड 1। ओके, मेथड 1 में हम लोगों ने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सिंपली ये पूरे पैटर्न को हम लोगों ने दो इसमें पोर्शन में डिवाइड किया है। दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन एंड दिस इज योर सेकंड पोर्शन, यस। ये यहाँ से आपका जो भी है, यहाँ से आपका एक सेकंड पोर्शन हम लोगों ने बनाया, सिंपली एक मिडल से कट किया है मैंने पिरामिड। ये वाला पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं ऑलरेडी यू नो, अभी हम लोगों ने देखा है, ये इस मेथड से प्रिंट Yes, करते हैं ना, स्पेसेस से। और ये वाला पैटर्न ऑलरेडी हम लोगों ने कल देखा था ऑन आई गेस फर्स्ट लेक्चर में, पैटर्न प्रिंटिंग के लाइक दिस। तो हमें ओनली इतना या उसका यूज करना है, यस और नो। तो सिंपली ये दो कंसेप्ट को मर्ज करके वाला फर्स्ट मेथड है आपका, राइट। सो आपका जो भी है, आई आपका लाइक 0 से स्टार्ट करवाया है इस केस में, राइट। तो 0 से n तक हो गया आपका लिमिट। अभी फर्स्ट इस केस में आपको जो भी है फर्स्ट रो पे फर्स्ट ही स्टार, एक ही स्टार प्रिंट करना है। तो जो भी आपका लॉजिक होता है वो सारा अप्लाई किया। यहाँ तक पूरा प्रोग्राम आपका सेम है, यहाँ तक पूरा प्रोग्राम यही है। सो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। अभी नेक्स्ट लूप, ये इतना छोटा सा स्टार प्रिंट करने के लिए आपको और एक लूप ही लगाना पड़ेगा, यस और नो। सो वो एक्स्ट्रा लूप हम लोगों ने ऐड किया है, दैट इज नथिंग बट दिस वन, यस। सिंपली हमें ये लूप जो है सेम ही लगाना है, बट वो स्टार्ट हमें
जीरो से नहीं करना है, 1 से करना है। अगर जीरो से करते हो तो ये मिडल वाली डायगोनल लाइन 2 आते हैं, मैंने अभी करके भी दिखाया था, यस और नो। तो इसके लिए मुझे जीरो से नहीं, ये नेक्स्ट वाला लूप 1 से स्टार्ट करना है, ताकि वो पिरामिड का पीक जो होता है, एक ही सिंगल डायगोनल लाइन आनी चाहिए ना, मिडल वाली लाइन, डायगोनल मत बोलो, मिडल वाली जो लाइन है वो सिंगल आनी चाहिए। इसके लिए मैंने सेकंड स्टेप से स्टार्ट किया, सेकंड रो से स्टार्ट किया। इज इट क्लियर? स्टार तो सेम ही वैसे हम लोग i+1 से ही प्रिंट करवा रहे हैं, बट ओनली स्टार्ट करने का ये सेकंड लूप का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी यही वाली मेथड मुझे इजी लगती है, अभी आपको कौन सी लगती है वो आप देखो। फिर कौन सी इजी है? फर्स्ट वाली इजी मैम। ओके ठीक है, चलो अभी मुझे स्टार प्रिंट किए, वैसे मुझे नंबर्स वाले पैटर्न प्रिंट करने हैं। बताओ अभी क्या है, ये क्या कंसेप्ट है? क्या है ये? फर्स्ट रो में 1 है, and into second row we have printed 2. yes, third row we have printed 3. पैटर्न तो हमें जो बनाना है वो यही पैटर्न है, yes, लाइक जो फॉर्मेट है पैटर्न का यही है, सिंपली स्टार के जगह पे नंबर्स प्रिंट किए हैं, n। yes or no? हाँ, तो वो n की वैल्यू है क्या? ये 1 मतलब क्या है? फर्स्ट रो है 1 प्रिंट किया है, सेकेंड रो है 2 प्रिंट किया है, थर्ड रो है 3 प्रिंट किया है, फोर्थ रो है 4 प्रिंट किया है. So can we say that we are printing value of I in each row? We are simply printing value of I. Yes or no, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो करो, कैसे करोगे उसके लिए प्रोग्राम फॉर्म? Is it possible for you? चलो फटाफट से करो, फिर इसके अंदर ही मैं एक मॉडिफिकेशन बताती हूँ आपको. सेम वे n तो पहले ले लो यूजर से n, एंड देन आई हैव टू टेक वन इनपुट फंक्शन ऐड करो, एंटर वैल्यू n. सो फॉर लूप तो एक मेरा i का स्टार्ट करवा देती हूँ, i in रेंज ऑफ 0 से n तक ही रेंज होने वाली है इसकी, तो डायरेक्टली n लिख देती हूँ. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली 0, n लिख सकते हो भाई. सो नेक्स्ट, अभी इसमें कोई स्पेसेस वगैरह है क्या? टेल मी. स्पेसेस वगैरह ऐड करने का लूप कुछ भी हमें लगाने की जरूरत नहीं है भाई. अरे यार ये क्या है? हाँ, इसमें कोई स्पेसेस वगैरह हमारे नहीं है भाई. सो सिंपली हमें वो के वाला लूप जो भी है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें भाई. बस सिंपली डायरेक्टली, अरे कितनी कालवा, ओके, मैं सिंपली स्टार्ट सेकंड लूप जो आपका एक्चुअल स्टार प्रिंट करने का काम करता है, बट स्टार के जगह पे हमें अभी यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करने हैं. यस, ओके. सो आई जस्ट स्टार्ट माय नेक्स्ट लूप j इन रेंज ऑफ, हाँ अभी यहाँ पे बोलो क्या आता था हमारा स्टार के टाइम पे, बताओ. अभी यहाँ पे i0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नो, तो i+1 हम लोग लिखते थे, तो वैसा ही सेम लिखना है i+1. तो ये हमारा नेक्स्ट लूप हो गया. ओके, तो अभी हमें प्रिंट क्या करना है? हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं बताओ? प्रिंट वैल्यू ऑफ i. तो मुझे फर्स्ट रो में क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है? 1. बट अभी मेरे फर्स्ट इटरेशन की i की वैल्यू क्या है? बताओ जल्दी. 0 है ना? 0. हाँ 0. हाँ, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो कॉमा करके एंड वाला पैरामीटर भी डाल दो, क्योंकि ईच एंड एवरी जो भी नेक्स्ट वाला नंबर है वो यही लिंक सेम रो में प्रिंट होने वाला है भाई. ओके, तो ये जो भी है i+1 प्रिंट करवा देती हूँ, एंड सिंपल प्रिंट वाला एम्प्टी ब्रैकेट भाई. चेक करो क्या प्रिंट हो रहा है. 1.py. तो देखो i अभी 0 है. फर्स्ट रो में कितने मेरा i 0 + 1 हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा भाई. नेक्स्ट i की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, 1 + 1
2 प्रिंट करवाना है मुझे, भाई, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स करना है वो तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रन करके देखते हैं। अभी सपोज 4 कर देती हूँ। अरे ये है तो मुझे ये डबल कोट्स में लिखना नहीं है, ये सुनो। वो कोई लाइक स्ट्रिंग है क्या या स्पेशल कैरेक्टर है क्या? नहीं, मुझे एक्चुअल जो आई की वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करवानी है, ये सुनो। सबने ऐसे ही लिखा होगा, आई एम श्योर, 100% श्योर मेरे जैसे ही सबने लिखा होगा, ये सुनो। नो मैम, इसलिए वेट किया था हमने। पूरा करेक्ट आउटपुट नहीं आता है तब तक आप करते नहीं हो क्या? ओके फाइन, क्लियर है अभी? बताओ या फिर से एक्सप्लेन करूँ एक बार? नो मैम, क्लियर। क्लियर है मैम। ओके फाइन, करो, चलो जल्दी से करो। अभी इसमें एक मॉडिफिकेशन बोलने वाली हूँ, वो आपको खुद से करना है, खुद से करना है, सारे के सारे मैं करके नहीं दिखाने वाली हूँ। अगर ये क्लियर है तो आपको हो जाएगा, आपको ये भी आ जाएगा। अब सपोज अभी मुझे प्रिंट करवाना है 1 हाँ बोलो। अभी सपोज आई वांट टू प्रिंट लाइक दिस, करो। हाँ ये घर खुद से करना है, अभी क्या दिमाग लगाना है लगाओ। अभी यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग? क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ हाँ, तो बोलो बोलो जल्दी, चलो। इस पैटर्न के लिए क्या प्रिंट हो रहा है? इस हमारे प्रीवियस पैटर्न में हम लोग आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे ईच एंड एवरी रो में। नाउ व्हाट वी आर प्रिंटिंग? यस 1 फर्स्ट कॉलम की वैल्यू फर्स्ट कॉलम में प्रिंट हो रही है। अभी सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम की वैल्यू फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम की वैल्यू सेकंड कॉलम में प्रिंट हो रही है। यस, सेम वे से थर्ड रो में 1 2 3 इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ जे, आपके कॉलम की वैल्यूज है। फोर्थ रो में 1 2 3 4 इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ योर कॉलम्स। यस और नो? अभी क्या प्रोग्राम में चेंज करना है वो आप देखो। अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ, एक सिंगल ओनली सिंगल चेंज इज देयर, आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। राइट, ये आपको घर पे करना है। अभी नेक्स्ट ये करना है, सपोज ईच एंड एवरी रो में वो नंबर इंक्रीमेंट करके प्रिंट करवाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। नाउ क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कैन यू जस्ट एबल टू थिंक? Yes guys, tell me. Now in this pattern we have to take one separate variable, right? Separate variable हमें लेना पड़ेगा and each and every printing के टाइम पे, right? Each and every printing के टाइम पे वो variable हमें increment करके print करना पड़ेगा. Is it? If I have just taken one separate variable no और उसे something कुछ तो no को मैंने 0 से assign कर दिया, right? While printing I have to just simply increment that variable and I have to just print that variable. Getting or not what I'm saying? Yes or no? Yes ma'am. हाँ, तो अभी ये तो मैं सेम ही रख देती हूँ। अभी यहाँ पे एक एनो ले लो, नंबर ले लो, एनीथिंग, एनी वेरिएबल यू कैन टेक। अभी सिंपली मैं एनो लेती हूँ और उसे इनिशियली मैंने 0 से असाइन कर दिया, राइट? ओके, तो अभी ये तो एन है मेरा, ये भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे बोलो मुझे क्या करना है। ईच एंड एवरी टाइम एनो इज नथिंग बट 0। अभी मुझे प्रिंट क्या करना है बोलो? फर्स्ट रो में what value is there? What value we are printing? Huh? What value we are printing in first row? No plus 1. Yes, no plus 1. We have to write here no plus 1, right? So जो भी है एंड होके वो नेक्स्ट रो पे चला जाएगा। अभी नेक्स्ट रो पे जो no की वैल्यू है हमें इंक्रीमेंट करके रखनी है पहले से ही। सो no
प्लस इक्वल्स टू 1 कर देती हूँ तो NO जो 1 प्रिंट हो गया है वो एज इट इज जो भी है मेरा लाइक एक इंक्रीमेंट करके लाइक रखने का रखते हैं तो वो जो भी है नेक्स्ट इटरेशन से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, इसके लिए मैंने वो इंक्रीमेंट करके रखा है। तो चेक करते हैं सिंपली अभी क्या हो रहा है प्रिंट मेरा। सिंपली अगर 4 लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, यस क्लियर है, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, सिंपली वी हैव टेकन वन वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज तो करके रखा था, बट बिफोर प्रिंटिंग वी आर सिंपली एडिंग लाइक इंक्रीमेंटिंग दैट एंड प्रिंटिंग, इंक्रीमेंटिंग एंड प्रिंटिंग। इज इट क्लियर? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पैटर्न प्रोग्रामिंग इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग काइंड, जस्ट आपका जस्ट थिंकिंग लेवल इतना गुड होना चाहिए। भाई थोड़ा सा अच्छे से थिंक करो, हो जाएगा। यस, देखिए नेक्स्ट वाला पैटर्न, शैल वी मूव फॉरवर्ड, टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक सबका हुआ है ये 1 2 3 4 वाला। ओके, तो ये Yes, ma'am. लास्ट वाला दिखा देती। नेट गेलं का हो मॅम? नाही झाला कनेक्ट। ओके, यस एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो, तो जस्ट लास्ट पैटर्न देखते हैं, बाद में होमवर्क के लिए मैंने थोड़े से प्लान किया आपके लिए, ठीक है। सो इफ आई वांट टू प्रिंट लाइक दिस पैटर्न, यस टेल मी, ये क्या है? अल्फाबेट्स प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग, यस और नो? सो you know guys, what is the concept of ASCII values? Anyone knows? Yes, no? No, ma'am. नो वन? 70 लोगों में से एक को भी नहीं पता है? ओके ठीक है चलो, तो ASCII समथिंग क्या? ओके ठीक है, उसका डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन होता है ईच एंड एवरी कैरेक्टर का, ऐसे कंसेप्ट होता है ASCII का। ASCII का फुल फॉर्म इज नथिंग बट जस्ट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अभी ये कंसेप्ट क्या होता है, जितनी भी कैरेक्टर्स यू हैव ऑन योर कीबोर्ड, यस स्पेशल कैरेक्टर हो, नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो, ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैविंग सम ASCII वैल्यू, उसका ही डेसिमल में किया हुआ कन्वर्जन होता है, इज नथिंग बट योर ASCII वैल्यू। फाइन, तो अभी जो भी है कैपिटल A to Z का, यहाँ मिडल वाली रो देख सकते हो, ये मिडल वाली A का कैपिटल 65 होता है, तो वो ऐसे ही स्टार्ट होके Z का टिल 90 होता है। सेम वैसे स्मॉल A to Z का भी अलग होता है, स्मॉल A to Z का 97 होता है। भाई स्मॉल A का स्टार्टिंग 97 होता है टिल एंड आपका जो Z का है वो एक से इंक्रीमेंट होकर 122 तक होता है। राइट, सो ये कंसेप्ट होता है ईच एंड एवरी कैरेक्टर, जितने भी स्पेस का एक होता है, हैश का होता है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैविंग सम ASCII वैल्यू, उसका सिंपली डेसिमल में किया हुआ कन्वर्जन होता है। राइट, तो अभी यही हमें ASCII वैल्यू का, अभी ये पैटर्न जो प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग अल्फाबेट्स का, उसके लिए हम लोग ये ASCII वैल्यूज का यूज करके वो पैटर्न प्रिंट करेंगे। राइट, तो अभी A का जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि 65 होता है। राइट, सो इफ वी स्टार्ट आवर पैटर्न प्रिंटिंग, जो प्रिंट करवाते हो आप J वाला लूप, ये सुनो J वाला लूप जो स्टार्ट करवाते हो वो अगर आप ये लाइक 65 से करवाते हो तो क्या प्रिंट होगा वहां पे? A होगा, यस और नेक्स्ट पे 65 प्लस 1 किया तो वो B का ASCII वैल्यू आता है, 65 प्लस फिर 2 होता है तो वो C का वैल्यू आता है, और उसके बाद 3 उसका 65 प्लस 3 मतलब I की वैल्यू जो आप इंक्रीमेंट करते जाओगे वो I की वैल्यू इसमें 65 में ऐड करना है सिंपली, तो आपका ये D फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट आवर कोडिंग। अब ये NO की वगैरह जरूरत नहीं है तो वो हटा देती हूँ। सिंपली हमें ये जो भी लूप है हमारा
0 से स्टार्ट कर देती हूँ टिल n. नाउ इन ईच एंड एवरी इटरेशन, थोड़ा सा नहीं मैं फिर से लिख देती हूँ, ये हटा देती हूँ बीच में वाला. हाँ, j इन रेंज ऑफ. अभी यहाँ पे मुझे रेंज क्या फॉर्म करनी है? सिंपली I want to start my printing from 65 and each and every iteration I have to just add 65 plus I. ठीक है, तो ये हमारा रेंज वगैरह हम लोगों ने लाइक फॉर्म किया है, बट आई वांट टू प्रिंट इसका जो भी कैरेक्टर वैल्यू है, ASCII का जो भी है, तो हम लोगों ने ASCII वैल्यू का एक रेंज फॉर्म किया है, बट आई वांट टू प्रिंट character related to that ASCII value. Yes or no? I don't want to print this ASCII value and I don't want to form my pattern using this ASCII value. उसका जो character form है उसका मुझे like pattern form करना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसका फिर से मैं एक conversion करके लिखती हूँ. तो उसके लिए आपके पास एक function available है CHR करके, right? So particular जो भी आपका like J वाला है, J को ही आप चेक कर रहे हो ना कि जो J है वो particular वो range में है कि नहीं. So simply जो भी वो कंसीडर हो रहा है वो हम लोग कैरेक्टर में फिर से कन्वर्ट करके ले लेंगे एंड सिंपली वी विल स्टोर इन सम अनदर वेरिएबल. सिंपली हम लोगों ने एक वेरिएबल लेके उसका फिर से वो ASCII वैल्यू का कैरेक्टर में कन्वर्जन करके स्टोर करके रख रहे हैं सिंपली. एंड अभी प्रिंट करवाते वक्त हमें सिंपली वो एक ही वैल्यू को प्रिंट करना है. गेटिंग और नॉट? बोलो. दैट्स इट. एंड करके ये करो. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. मैम एक बार रिपीट करो ना. हाँ, पहले मुझे चेक करने दो आ रहा है क्या. A B B B B C C, एक रो कम आई है, एक रो कम आई है 65. तो एक काम कर सकते हैं, n+1 करो इधर, और सिंपली n+1 करने से बेटर है मैं इसे ही 1 से स्टार्ट कर देती हूँ. हाँ, तो भी चलेगा. बेटा लेट मी चेक फर्स्ट. अगर 4 डाल देती हूँ A B B C, एक फिर से कम ही आ रहा है. 65 + 1 J 1 से लेके n+1 यहाँ पे भी करना पड़ेगा क्या गाइस? ओके, 1 से स्टार्ट करें तो n+1 करना ही पड़ने वाला है अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग तो. हाँ, अभी आ रहा है देखो. फिर से करके दिखा दे, एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो. चलो. If I have taken mute yourself, everyone mute yourself. I just don't want any disturbance. Okay. If user has given one input as 4, so आपका ये जो भी है n की वैल्यू you can consider as 4, fine. So your loop first I वाला loop starting from 1, fine. तो 1 है मेरी इनिशियली वैल्यू जो भी है I की 1 है, ठीक है. तो सिंपली जो भी है 65 जो भी है मेरा पहले j की वैल्यू इनिशियली क्या है 65 है, फाइन. एंड ये मेरी एंडिंग वाली रेंज लाइक यू कैन कंसिडर, फाइन. तो 65 है फर्स्ट मेरी j का लूप जो स्टार्ट हो रहा है वो 65 से हो रहा है. सो सिंपली वे 65 को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया है बताओ? कैरेक्टर में. तो 65 का ही कैरेक्टर वाला कन्वर्जन इज नथिंग बट योर a. तो a में हम लोगों ने वो स्टोर किया है वेरिएबल लेके और वो सिंपली प्रिंट किया है. आपका फर्स्ट रो का a प्रिंट हो गया. बोलो यस. Yes, ma'am. तो अभी जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, सिंपली 65 प्लस i, मतलब ये जो भी है आपका 65 प्लस जो i उसकी वैल्यू उसके अंदर ऐड होती जाएगी. इसमें 1 आना चाहिए या 2 आना चाहिए. अगर मैं 0 कर देती हूँ 0 तो 65 फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू 0 नहीं, मुझे यहाँ पे 0 ही रखना चाहिए. मिनट, हाँ, मेरा पैटर्न थोड़ा सा एक चेंज करती हूँ तो करेक्ट आ रहा है क्या देखने दो मुझे. हाँ, 0 ही रखो गाइस, क्योंकि वो ये गलत हो रहा है ना, कैलकुलेशन गलत हो रहा है. ये कैलकुलेशन कभी भी जो आप लिख रहे हो वो करेक्ट ही होना चाहिए. आपका पैटर्न प्रिंट हो रहा है मतलब ऐसे नहीं कुछ भी लिखो, फाइन. सो फर्स्ट इटरेशन में जब 0 था 65 प्लस i क्या है 65 होता है, तो उसका 65 की जो कैरेक्टर रिलेटेड वैल्यू a प्रिंट की है. नेक्स्ट इटरेशन में आपका i क्या हो गया 1, 65 प्लस 1 66 होता है, आपका सेकेंड रो में प्रिंट हो गया. यस, क्लियर है. फिर आपका J3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा. 65 प्लस 2 67 इज नथिंग बट योर C की वैल्यू होती है.
यस और नो? फर्स्ट इटरेशन में जे वाला लूप एक बार ही चलेगा, सेकेंड इटरेशन में 2 बार चलेगा, एक बार 65 के लिए, दूसरी बार 66 के लिए, थर्ड इटरेशन में ये जे वाला लूप कितनी बार चलेगा? 1 2 3 टाइम्स, फर्स्ट फॉर 66, 65, सेकेंड फॉर 66 एंड थर्ड फॉर 67. इज इट क्लियर? एंड लास्ट Yes, ma'am. इटरेशन जे वाला लूप 4 टाइम्स इटरेट होगा, फर्स्ट फॉर 65, 67, 68 एंड 69. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसे करके आपको अल्फाबेट वाला पैटर्न प्रिंट करना है. ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 55, 58 थे, अभी तो कम हो गए. ओके, जो होमवर्क वाला पार्ट है बता देती हूँ, आपको ये घर पे परफॉर्म करना है. ठीक है. सेम ये पैटर्न है एक. ये पैटर्न मतलब ही आपका 2 पैटर्न का सिंपली कॉम्बिनेशन है. यस और नो? फर्स्ट डे जो हम लोगों ने पैटर्न देखा था इतना, एंड उसका ही रिवर्स फॉर्म में प्रिंट करने वाला इतना. फिर सो अभी आप थिंक करो क्या करना है इसके लिए. नेक्स्ट पैटर्न इज लाइक दिस. ये हम लोगों ने रोज. हाँ बोलो. मैम वो एक बार पहला वाला प्रोग्राम दिखा दो ना प्लीज. अच्छा, अभी ABCD वाला किया था वो वाला ना? यस मैम. हो गया मैम. ओके फाइन. ओके, अभी इसके लिए भी आपको थोड़ा सा रोज एंड कॉलम के बारे में थिंक करना पड़ेगा, क्या है कंसेप्ट, और इसके उसका यूज करके आप प्रिंट करवा सकते हो. जो भी अभी थिंक करके करो. चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखो गाइस. दिस 3 प्रोग्राम्स यू हैव टू अटेम्प्ट एज योर होमवर्क. इज इट क्लियर? सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है. Yes? Can you all able to perform these 3 programs? Tell me. Yes, ma'am. जो अभी करके मैंने सारे दिखाए हैं उससे ही रिलेशन में है, कुछ ऐसा नहीं है बहुत रॉकेट साइंस वाले मैंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, तो थोड़ा सा थिंक करो, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, आपका हो जाएगा. ये प्रिंट करो, आपका ये हो जाएगा. सिंपली उसे ही लाइक लूप उल्टा लगाना है, एन से स्टार्ट करके 0 तक आना है, यही है. ये प्रिंट आपने कर दिया तो ये इजी हो जाएगा. ठीक है, करके देखो. चलो ठीक है, shall we stop guys? बताओ. Yes, ma'am. Anyone having any ma'am. issue, Yes, ma'am. doubt? Okay, I'll just share this recording. I'll just share this recording because ये थोड़ा nested looping का important concept है. और